टेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दाग ब्लॉक सूरीनाम से निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे और कुछ रेखिसर भैया सोनी लेकर आएँ, सब मिलाकर आपके सामने रखेंगे। ज़्यादा तौर पर दाग ब्लॉक से निकाल कर। आज सोमवार है, सितंबर की 16 तारीख़। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम आपके सामने रख दें। cambio koers is $9.65 है और फिर एरो के वास्ते 32 इस वक्त में है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलाइन 7.97 और डीजल 7.13 है। फिर एयरबेई के पास ऑनलाइन 7.60 डीजल 8.22 है। ये भी आपको मालूम हो चला। VSB bezorgt over verontrustend truck-incident met giftige stoffen in Abu Bakr Stuurmeer। आप जानते हैं अबू बकर स्ट्यूमेर में वो ट्रक जो लेकर यानी कि जहरीली दवा जो है कीड़ा मकोड़ा नाश करने के लिए, तो भैया ये घुस गया है या कोई और कारोबार करने के लिए। गिफ्tige stoffen जिसे लोग बोलते हैं, तो जो अबू बकर स्ट्यूमेर में गिर गया था, तो लोग बहुत इस बात से हैरत होता है। ये लोगों को हैरान है इस बात से, यानी कि जो वहाँ पर ये गिफ्tige stoffen अबू बकर स्ट्यूमेर में गिर गया है। अब छानबीन होना ज़रूरी है और देखो इसका नतीजा क्या होता है। बेबी dwerg nijlpaard Mo Deng uit Thaise dierentuin gaat wereldwijd viraal, यानी फिराल wereldwijd सभी दुनिया भर में इसका तस्वीर लोग भेज रहे हैं। बेबी dwerg nijlpaard जो है, छोटा नैलपाल जो है, पार्थ जो है, इसके सिलसिले में concurrentie Guyanese vissersdrijfprijs Surinamese gedroogde garnalen vaag genoeg omhoog, यानी कि कॉन्कुरेंसी गयाना का जो मछरमरवा है, ज़्यादा तौर पर जो हम लोगों की नदी में मछली मारते पकड़ते हैं झींगा वगैरह, तो ये सबब है कि झींगा का दाम यानी कि झूर झींगा का दाम चढ़ते चले जा रहा है। Amerikaanse jongen jongste ter wereld met geavanceerde bionische arm, यानी कि एक हाथ इनको लगाई गई है जो इनका खुद का नहीं है, यानी कि बनाई गई है, जिसे लोग कहते हैं बियोनिस आर्म, ये इनके लिए। और फिर देखो प्रियंका भैया मौज मार रहा है अपने साथी के साथ। uitdaging voor politie bij criminaliteitsbeleid complex, बोले सिपाही के लिए। और इसके सिलसिले में आज सुबह में किसी ने मुझको तार किया है भैया, तो हम लोग इस पर छानबीन करेंगे और इस पर कोशिश करेंगे अपना ख्याल दोहराने के लिए। सिपाही के लिए जो criminaliteitsbeleid है, ये बहुत गंभीरता है, यानी गंभीरता तौर और तरीक़े से होता है, बहुत गंभीर है। क्योंकि इन लोगों को जिस तरह से इस वक्त में समस्या है, तो अच्छी तरह से जो हकीकी प्रायोरिटेट न अहमियत देना चाहिए, ये लोग नहीं दे पाते हैं। कॉरेस्पोंडेंट ब्रायन इसाक बीफे को कहा है, डिस्कसी avond van de Vereniging van Economisten Suriname फेस के डिस्कसी जो हुआ है, इसमें कहा है इम्पैक्ट जो है क्रिमिनलिटी ऑफ द इकोनॉमी, बोले क्रिमिनलिटी इकोनॉमी पे बहुत असर भी करता है। तो इसके सिलसिले में dat gelet op de beschikbare resources de politie goed in staat moet zijn onderscheid te kunnen maken wat wenselijk is en wat noodzakelijk is, बोले जो अहमियत रखता है या जो ज़रूरी है। तो भैया इन बातों पर सिपाही को चाहिए गौर करने के लिए, अगर ये लोग इस पर छानबीन करे, काम करे। और ज़्यादा तौर पर बस एक बार मास्कराख बोले जो कार्यकर्ता सिपाही जो होता है, सिपाही जितना तादाद में ज़रूरी होता है, यानी कि इस पर काम करने के लिए क्रिमिनलिटी और फिर फिनंशियल मिडल मटेरियल वगैरह सभी चीज़ जो है, फिनंशियल मिडल पैसा कौड़ी मटेरियल सभी जो ज़रूरी होता है। hebben in de voorbijperiode wel wat investeringen plaatsgevonden, maar aan diepste investeringen heeft het ontbroken। बोले जिस तरह से होना ज़रूरी चाहिए इन्वेस्टर करने के लिए सिपाही के वास्ते, ताकि सिपाही अच्छी तरह से अपन काम कर सके, तो भैया ये अभी तक उस तरह से नहीं हो पाया है। यानी कि कुछ की गई, लेकिन अभी बहुत बाकी है करने के लिए, ताकि ये लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सके। टैक्सी शोफर 63 में शानदार बरूफ ना आरेदिंग हुआ। 63 साल के टैक्सी शोफर, और इनको मारा पीटा गया, में शानदल किया गया है और इनको लूटा भी गया है। सिपाही लतूर का खबर मिला सोमवार सितंबर की 9 तारीख को। तो भैया फरदाख्ते LA 26 साल का जो है, यही तो लोग करते हैं जंग चोर लोग,
जवान जवान काम नहीं करना चाहते, हाथ नहीं डुलाना चाहे, जांगर डुलाना नहीं चाहते, लोगों को इंतज़ार करते रहते कहाँ मौका मिले कि हम लूट सकें। और ये पेतरस आस-पास में रहते हैं, चोरी किया है और ज़बरदस्ती किया है ये शोफेर के साथ। टैक्सी शोफेर खीफी 63 साल का सनीचर को ये अनखिफ्ता किया है। और ये आदमी उस दिन फ्रेडरिक सोपवेग औरत को लेकर एक टैक्सी में, औरत को लेकर दौर अनफ्रो खरूपन ओमन टैक्सी, एक औरत इनको बुलाया टैक्सी चलाने के लिए। वहाँ पर जब पहुँचा टैक्सी रखा दो फ्रॉ द शोफेर तक कैनन दैट से होंगर हाथ एंड ऑफ कॉन्स्टॉपन। तो ये औरत को लेकर जा रहा था कहीं, तो बोले हमको भूख लगा है, मोटर गाड़ी स्टॉप करो। ये रुकाया कुछ खाने के लिए। ना दफ्तर एक हाथ gekocht en instapte, reed de man achteruit en kwam per ongeluk tegen een auto। तो ये आदमी achteruit मोटर गाड़ी को चलाया, ख्याल नहीं किया, एक दूसरा मोटर गाड़ी में जो पार्केर था उसको धक्का मारा। bestuurder auto ging tekeer, खीफी जो मोटर गाड़ी चला रहा था जिसमें ये धक्का मारा, भाई ये बहुत गुस्से में आया और भैया अन्न बन होने लगा। तो भैया जो इनमें मोटर गाड़ी में था इनके साथ जिसमें धक्का लगा, तो ये फरदख्त अल का इनको मारा, इनके सूरत में मारा, टेलीफोन वगैरह इनको और पैसा इनके जेब में हाथ घुसेर कर पैसा वगैरह ये ले लिया। और ये करने के बाद भैया ये लोग भाग गए मोटर गाड़ी लेकर। तो ये अनखिफ्ता किया है ओपनबार मिनिस्टेरी एल आ फोरखलाइट और इनको पकड़ा है। भैया ये चोर ना, ये डाकू लुटेरा जो कानून अपने हाथ में लेना चाहता था कि जैसे वही सिपाही, तो देखो अब जाकर सिपाही इनको ले गया है। तो जाओ सिपाही से लड़ो। रिजी ओम बीर करत eindig in kap en steekpartij पौंड में। भैया देखो बीर करत के सबब से जो झगड़ा झंझट हुआ, तो भैया भोंका भोकावल भी हुआ पौंड 16 साल का लोग 2 दल का स्टीक फरवंदरिंग। भैया इस तरह से भोंका गया कि ये दम तोड़ दिया। 14 साल का ये जो किया है हरकतें, सिपाही इनको पकड़कर बंद किया है। और झगड़ा झंझट 12 तारीख को हुआ। फिलिपस मेथियस 16 से यहाँ भैया स्टेक पार्टई और इनके पेट में भोंका गया का देमी सिकन हर्ज में जाकर ये दम तोड़ दिया है। और सिपाही को खबर मिला से यहाँ इनको बहुत मुसीबत था, इनका चोट ज़्यादा आया था और भैया ये बेहोशी की हालत में इनको ले गया, यानी कि सिकन हर्ज के परिवार पुलिस ब्यूरो वहाँ गया। पर एक अकेले afgevoerd naar de परिवार यानी कि सिपाही के पास जाकर ना तो naar het politiebureau gebracht en vervolgens पुलिस ब्यूरो से होकर अपना ही सवारी से लेकर इनको अकादमी सिकनहर्ज स्पुतुइज़न de hulp में पहुँचाया गया। और इनको एक ही दम वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन भैया इंटेंसिव केयर में दम तोड़ दिया। 14 साल का वे जो पेतरस के आसपास में रहते हैं भैया, इनको पकड़कर बीर करात के सिलसिले में देखो कि कितना कौन सी चीज़ के बारे में भैया ये हरकतें हुई और इनको पकड़कर बंद किया है। सिपाही बंद रहो, जो सोच ना अपना कानून हाथ में ले लेता है, या यही हाल होता है क्योंकि हमारा कानून जो इस देश के वक्त में जिस तरह से काम करता है, तो सभी कोई सोचता है कि हम करेंगे तो आखिर तो हमारा कुछ नहीं होगा। नाखिन रपोर्टाज ओवर ऑमस्ट्रेडन पालम ओली फरीन कौंस पालम ओली के सिलसिले में जो पहले ज़माना में यहाँ पर होता था, पालम ओली लोग लगाते, तेल भी बनाया जाता था, तो भैया अभी ओफर कौंस नहीं हुआ है। 1 साल हो रहे स्टीर खरूब जो है पालम ओली का मरवखे रिपोर्टाज है, अभी तक कोई रिपोर्टाज लोग नहीं आया। China Zhonghtai Investment Company Limited veel mensen vragen zich waarom het zo lang duurt om de overeenkomst te bestuderen। बोले काहे इतना दिन लगे हैं overeenkomst पर ध्यान धरने के लिए, छानबीन करने के लिए, इस पर काम करने के लिए। स्टीर खरूब जो है एक्स मिनिस्टर गीता प्रसाद गंगाराम पांडेय के निगरानी में ना एक्स मिनिस्टर के onderzoek nu de continuering van palmolie project en Patamaka। अब पटामाका में ये लोग छानबीन कर रहे हैं कि वहाँ पर पालम ओली की बदरेफ या पालम ओली की कारोबार कुछ हो सकता है। तो भैया फरवक्त dat ze binnen 2 maanden een rapport van president Santo Kizo, बोले 2 महीना के अंदर ये लोग रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं, लेकिन आज तक ना पालम ओली बदरेफ जो बनाना ज़रूरी है, अहमियत है, ज़रूरी इस देश के लिए ये हो सकता है, जो था फिर हो सकता है, लेकिन अभी तक भैया werkelijk hun prioriteit meer te liggen bij houtkap voordat ze verder konden gaan met palmolie। बोले भैया इन लोगों का ध्यान तो लकड़ियों पर है, लकड़ी काट काट पालमोली के बहाने में, प्रयोग के बहाने में लकड़ी काट काट ये विदेश भेजाते हैं,
फ्रिक्वेंट स्ट्रोम एथफाल तेईस न्यू निकेरियन द ऑक्टन भैया आप बोले सुबह के वक्त में जैसे मारोवेनम में हुआ अब निकेरी में हो रहा है, सुबह के वक्त में स्ट्रोम गिर जाता है, स्ट्रोम नहीं रहता। यही हरकतें हमारे देश के अंदर, कहीं तो ना कोई अच्छी बात सुनाई देता कि हम आपके सामने रख दे। लेदन बॉम्बे नेशनल फरफूर बदरे प्रोटेस्टेरंती फतरा सिया ओ बतालिंग लोन बोले सिया ओ के सिलसिले में जो इन लोगों का तनख्वाह होना चाहिए, तो ये नेशनल फरफूर बदरे ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना आवाज़ उठा रहे हैं। क्या करियो भाई, यही हालत हमारा देश का है। तो तमाम खबरें जो आपके लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। हम दोनों के लिए रेखेश्वर साहब सोनी हमारे लिए इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद मिलाक़।